हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आज के इस क्लास में डायमेंशन फार्मूला और फिजिकल क्वांटिटी का ये सेकेंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास एक मोटिवेशनल वर्ड से स्टार्ट करते हैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो चलिए इसी मोटिवेशनल वर्ड के साथ आज के इस सुपर डुपर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में मैं आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटी उसका फर्क, जैसे इससे पहले के लेक्चर में 20 तक हम लोग पढ़ लिए थे और आगे कंटिन्यू करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, फिर उसका क्या फार्मूला होता है वो जानेंगे, सबका अलग अलग डायमेंशन क्या होता है वो, और कंबाइंड उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या डायमेंशन होगा उस बात को जानेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आप इसके लिए एक पेज लीजिए और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे लिखते जाइएगा और आप अपने स्टडी टेबल के जस्ट सामने इसे चिपका लीजिएगा और बार बार इसे देखते रहिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और अगर आपको याद हो गया तो फिजिक्स में ज़्यादातर सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा और 1 से 2 सवाल तो डायरेक्ट रूप से आपको डायमेंशन फार्मूला वाला मिलेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स बटा एरिया गुना वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका डायमेंशन फार्मूला फोर्स के लिए mLT इनवर्स 2 होगा, वेलोसिटी होगा L, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए L स्क्वायर L t के पावर -1 बटा में L होगा। और ये सब को कंबाइन करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फाइनल डायमेंशन फार्मूला आती है mL के पावर -1 t के पावर -1, mL के पावर -1 t के पावर -1। ये फार्मूला आपको याद रखना है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्त। कोई एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हम लोग डायमेंशन फार्मूला कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस होगा, और आर्क के लिए L और रेडियस के लिए भी L, तो L अपॉन L एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। इसलिए लिखेंगे m के पावर 0, L के पावर 0 और t के पावर 0 लिखेंगे, मतलब ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। जित आप लोग पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमिति में 10वां में पढ़े होंगे और 12वीं में या आपके बेसिक मैथ में भी फिजिक्स में ये पढ़े ही होंगे। 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, जैसे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होगा और टेन का उल्टा कॉट होगा। तो ये 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो और उसका तीनों का उल्टा। ये क्या है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ये लेंथ अपॉन लेंथ होगा L अपॉन L, और इसका भी कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। इसलिए लिखेंगे m के पावर 0, L के पावर 0, t के पावर 0 होगा। अब है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंगुलर वेलोसिटी के लिए फार्मूला होता है एंगल अपॉन में टाइम। जैसे वेलोसिटी ज्ञात करेंगे वैसे ही यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, एंगल डायमेंशन लेस होता है अपॉन में टाइम होगा। तो m के पावर 0, L के पावर 0, t इन्वर्स 1, क्योंकि t बट्टा में है तो ऊपर जाके इन्वर्स 1 हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर आगे का फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं। तो चलिए दोस्त नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशंस। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका फार्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम होगा। क्या होगा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी और टाइम को जब आपस में डिवाइड कर देंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी के लिए t इन्वर्स होगा बटा में t होगा। तो t इन्वर्स इसका मतलब 1/t होगा बटा में t। तो ये क्या होगा 1 बटा में t स्क्वायर हो जाएगा। 1 बटा में क्या होगा दोस्त, 1 बटा में t स्क्वायर होगा। क्या होगा दोस्त, t स्क्वायर होगा 1 अपॉन में, ठीक है। तो इसका डायमेंशन फार्मूला m के पावर 0, L के पावर 0, t इन्वर्स 2। ये नीचे में t स्क्वायर है तो ऊपर जाके इन्वर्स में हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं रेडियस ऑफ गायरेशंस। और रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला डिस्टेंस के बराबर ये होती है। डिस्टेंस को L
तो इसका भी डायमेंशन फार्मूला एल होगा। तो m के पावर 0 l के पावर 1 भी बोल सकते हैं और t के पावर माइनस t के पावर 0 होगा। m के पावर 0 t के पावर 1 और l के पावर 1 एंड t के पावर 0 होगा। मतलब सिर्फ l होगा, m एंड t यहाँ पे 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में भी आप क्लास 11th के फिजिक्स में पढ़े होंगे। मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का होल स्क्वायर, मास इंटू में रेडियस ऑफ गायरेशन का होल स्क्वायर, मास के लिए m होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन l का होल स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फार्मूला होगा m के पावर 1 l स्क्वायर t के पावर 0, m के पावर 1 l स्क्वायर t के पावर 0। ये डायमेंशन फार्मूला किसका है? तो बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फार्मूला है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्त एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम बराबर फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू में एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में गुना करेंगे, तो हमको क्या निकलेगा? मिलेगा एंगुलर मोमेंटम निकलेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एम एल स्क्वायर होगा और एंगुलर वेलोसिटी टी इनवर्स 1 होगा। तो इसका फाइनल डायमेंशन फार्मूला एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1 हो जाता है एंगुलर मोमेंटम का फाइनल डायमेंशन फार्मूला। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्त, अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला पता चल जाए तो आप उसका डायमेंशन फार्मूला निकाल लीजिएगा। तो और डायमेंशन फार्मूला पता चल जाए तो आप उसका फार्मूला भी ज्ञात कर सकते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे ये मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, इसका फार्मूला ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन और एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशन को आपस में क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, क्या निकल जाएगा? एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है फिजिकल क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल के लिए फार्मूला होता है फोर्स इंटू में डिस्टेंस को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल निकलेगी। इसके लिए फार्मूला होता है फोर्स के लिए एम एल टी इनवर्स 2 और डिस्टेंस के लिए एल होगा। और ये सबको जब हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 आ जाती है इसका डायमेंशन फार्मूला। फिर नेक्स्ट है टॉर्क, और टॉर्क पे भी आपके नीट में कई बार सवाल पूछा जा चुका है। तो टॉर्क का फार्मूला भी याद रखना, टाउ इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा, या एंगुलर मोमेंटम अपॉन में टाइम या फोर्स इंटू डिस्टेंस। अच्छा, फोर्स के लिए क्या होगा दोस्त? फोर्स के लिए एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1 बट्टा में टाइम, तो बट्टा में टाइम होगा, या फोर्स के लिए एम एल टी इनवर्स 2 इंटू डिस्टेंस तो एल होगा। ठीक है, तो इसका फाइनल टॉर्क का फाइनल डायमेंशन फार्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं मित्र। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फिजिकल क्वांटिटी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला होता है 2f 2 पाई इंटू में फ्रीक्वेंसी, 2 पाई एफ भी बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ये टी इनवर्स होगा, और इसका डायमेंशन फार्मूला m के पावर 0 l के पावर 0 t के पावर -1 होगा। फिर वेवलेंथ देखते हैं। वेवलेंथ बड़ा फार्मूला होता है डिस्टेंस, इसको l लेंगे और m के पावर 0 l t के पावर 0 होगा। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला। फिर है हब्बल कांस्टेंट, ये रेसेशन स्पीड बट्टा में डिस्टेंस, रेसेशन स्पीड बट्टा में डिस्टेंस लेंगे तो हब्बल कांस्टेंट आएगा। रेसेशन स्पीड के लिए एल टी इनवर्स 1 स्पीड होगा, और रेसेशन स्पीड या स्पीड सिंपल ना है, तो एल टी इनवर्स 1 बट्टा में एल, डिस्टेंस के लिए एल। तो इसका फाइनल फार्मूला होगा डायमेंशन फार्मूला एम, एल और एल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी इनवर्स 1 हो जाएगा हब्बल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी ऑफ वेव ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसके लिए फार्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम का हॉल एरिया का बट्टा में हॉल। देखिए एनर्जी बट्टा टाइम और बट्टा में एरिया, जब ये कैलकुलेट करेंगे ये फार्मूला होगा किसका? इंटेंसिटी ऑफ वेव का। अच्छा, एनर्जी के लिए एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 होगा,
ml² T इनवर्स टू एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला, टाइम के लिए बट्टा में टाइम देंगे, का बट्टा में पूरा का बट्टा में क्या रखेंगे दोस्त, पूरा का बट्टा में रखेंगे, पूरा के बट्टा में रखेंगे एल, पूरे के बट्टा में क्या रखेंगे L² रखेंगे, इस टर्म को यहाँ पे ला देंगे, ठीक है, L²। तो ये पूरा कैलकुलेट जब हम लोग करेंगे, पूरे कैलकुलेट करेंगे, क्या निकलेगा फार्मूला, m के पावर 1 L के पावर 0 T के पावर -3, T के पावर -3। ये बात आपको याद रखना है। इंटेंसिटी ऑफ वेव का फाइनल ये फार्मूला हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये सारा बात समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, रेडिएशन प्रेशर नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है। इसका फार्मूला इंटेंसिटी ऑफ वेव बटा में स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट और इंटेंसिटी ऑफ वेव का जब डिवाइड करेंगे क्या निकलेगा, रेडिएशन ऑफ प्रेशर निकलेगा। इंटेंसिटी ऑफ वेव के लिए mt के पावर -3 बट्टा में स्पीड ऑफ लाइट के लिए lt के पावर -1 होगा। तो फाइनल इसका डायमेंशन फार्मूला m l के पावर -1 t के पावर -2 होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी डेंसिटी बड़ा फार्मूला, डेंसिटी जैसे होगा ना दोस्त वैसे ही एनर्जी डेंसिटी का भी होगा। तो एनर्जी बटा में वॉल्यूम लेंगे, जैसे डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम होता है वैसे एनर्जी डेंसिटी के लिए एनर्जी अपन में वॉल्यूम लेंगे। और इसका डायमेंशन फार्मूला, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला ये होगा, वॉल्यूम का LQ होगा और फाइनल डायमेंशन फार्मूला होगा ml के पावर -1 t के पावर -2 होता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक का बातें आपको समझ में आया होगा। आज के क्लास में जो भी पढ़ें उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। आज के क्लास में सबसे पहले देखिए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फार्मूला, फिर देखिए एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फार्मूला, सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का डायमेंशन फार्मूला, फिर एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला देखें। फिर मित्र हम लोग देखें एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला, रेडियस ऑफ गायरेशन का डायमेंशन फार्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फार्मूला, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला, मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल का डायमेंशन फार्मूला, टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला देख लिए। उसके बाद देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फार्मूला, फिर वेवलेंथ का डायमेंशन फार्मूला, हब्बल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला, इंटेंसिटी ऑफ वेव का डायमेंशन फार्मूला, रेडिएशन प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला एंड एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला देखें। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।